आई एम शाइनी भंडारी फ्रॉम बिग जैगवार और आज हमारे साथ है बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी संजय, जो कि फार्मासिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर है और आजकल ये फुल टाइम इन्फ्लुएंसर है। तो उन्हीं से सुनते हैं उनकी जर्नी और वो हमें बताएंगे आपने शुरू कैसे किया। शुरू एक्चुअली ये कोविड के आफ्टर ही हुआ था, जब एक लहर आई हुई थी इन्फ्लुएंसर्स की, या कह लो वीडियोग्राफर्स की, वीडियो बनाने वालों की। टिकटॉक जब बैन हुआ था उसके बाद ही टिकटॉक पे हम ट्राई करते रहते थे, लेकिन जब इंस्टाग्राम्स रील और इंस्टा पोस्ट वो हुआ था फीचर, तो उसमें हमने ट्राई करा था। शुरू हमने एज ए फैशन करा था, फिर हमने ट्रैवल शुरू करा, लेकिन फूड पे आगे हमारी थोड़ी बात अटक गई, तो हमने फूड और ट्रैवल को कंक्लूड करते करते चला। 2022 से स्टार्टिंग है, 24 हो गए। तो फुल टाइम आई एम फुल टाइम क्रिएटर फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। तो अब मैंने जॉब छोड़ दी थी, आई वाज इन बिजनेस एंड जॉब टू, तो जॉब मैंने लीव कर दी थी और अब फुल टाइम क्रिएटर। मैं फिर भी अब चाहती हूँ कि हमारे दर्शक ये जाने कि आप एज ए फार्मासिस्ट से इन्फ्लुएंसर कैसे बने। ये तो दोनों बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी है। हाँ, और दोनों ही खाने के बारे रिलेटेड नहीं, बट दवाई खाना और खाना खाना इज ए डिफरेंट थिंग। हाँ, तो एक्चुअली बस ये था कि घर वालों का ये था कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करो। आई वाज फ्रॉम साइंस सेट, तो या तो आप इंजीनियरिंग करो या फिर कुछ ऐसा करो। तो आई चूज़ फार्मेसी के, चलो अपना बिजनेस कर लेंगे। कुछ एज ए इंजीनियर में शायद मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इतनी, और कोई और में। तो आई स्टार्टेड कि चलो बैचलर ऑफ फार्मेसी कर लेते हैं। उसके बाद मैंने अपनी फार्मेसी करी, कोविड आ गया, उसके बाद फिर अपना बिजनेस भी ओपन कर लिया था फार्मेसी दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में ही। उसके बाद फिर उसमें थोड़ा साइड हो गया, पार्टनरशिप में वो दुकान थी, तो साइड बाय साइड मैंने इस पर फोकस करा कि चलो ये करके देखते हैं। बाय लक बाय गॉड ग्रेस तो ये चल गया पेज, तो ये कि फुल टाइम पेज। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज ऐसे फुल टाइम इन्फ्लुएंसर ये हमारे साथ है और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा फुल टाइम आने के बाद इनकी फेवरेट फूड क्या रहती है, फेवरेट कुजीन ज़्यादा। फेवरेट तो देखो अपनी नॉर्थ इंडियन क्यूजीन ही है, जो कि हमारे छोले भटूरे रहते हैं, या फिर नान और शाही पनीर ही फेवरेट रहता है। बाकी है कि मोमोज दिल्ली वालों की जान है, तो वो भी रहता है, लेकिन भटूरे और नान और शाही पनीर का तो कोई मुकाबला नहीं है। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कोरियन फूड और जापानीज फूड का, आपको इसके बारे में कुछ कहना है? हाँ, मतलब चल रहा है, बहुत अच्छा है। आजकल जो जेन ज़ी हैं वो बहुत लाइक कर रहे हैं, बट हम जेन ज़ी और मिलेनियल के बीच के हैं, तो हमें लगता है कि भटूरों में हमारी जान बसती है। कोरियन मोमोज जितना खा लें हम, या रामेन जितना खा लें, लेकिन भटूरे और नान का तो कोई मुकाबला है। क्या खाने से आपका फूड रील पे कोई असर पड़ता है? लाइक आप छोले भटूरे डालोगे वो चलेगा, या डम्पलिंग्स डालोगे तो ज़्यादा चलेगा? हाँ, मतलब कोई रील पे फ़र्क पड़ता है कि पर्टिकुलरली ऑडियंस तक पहुँचने पर बात है। अगर हमारी भटूरे वाली रील जो भटूरे वालों तक पहुँच गई तो मिलियन भी चली जाती है, या यूट्यूब पे वायरल हो जाती है। नहीं तो कचौड़ी हो या समोसा हो, सब अपनी ऑडियंस पे पहुँच जाती है, तो 1 लाख 2 लाख 10 लाख कोई व्यूज़ कम नहीं है, ये हो जाता है। अपनी ऑडियंस तक की बात है। चलिए, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद बिग जैगवार? अमेजिंग। मेरे को इतनी अच्छी सर्विस, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी पीपल्स की बहुत कम मिलती है कहीं, तो यू आर वन ऑफ देम। तो आई वुड लव टू कोलैबोरेट और वर्क विद यू इन फ्यूचर टू। तो एकदम परफेक्ट। थैंक यू सो मच। ये तो ये हमें जान के बहुत अच्छी एक्चुअली बहुत अच्छा इंसाइट मिला इनसे, और रादर इन्फ्लुएंसर से जो ऑलरेडी इस मार्केट में है। और हम ये कहना चाहेंगे, अगर आपको इनसे या काम कराना है या हमसे काम कराना है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए बिग जैगवार। थैंक यू।